आई पंकज क्वात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको सीबीएसई के आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। आज मैं आपको कराऊंगा रिवीजन इंटरसेक्शन। शॉर्ट हैंड इंग्लिश में एक यूनिट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स हैं, उनमें से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन होगी आज। और इतने आसान तरीके से आपको ये चैप्टर समझाया जाएगा कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको बता दूं कि ये टोटल चैप्टर 12 मार्क्स का है और 12 मार्क्स की इस पूरे यूनिट की अगर आपने स्टडी कर ली तो आपके मार्क्स 12 से ज्यादा आ सकते हैं। अब आप कहोगे मैक्सिमम मार्क्स ही 12 है तो 12 से ज्यादा कैसे आ जाएंगे, तो ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हमें चॉइस वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। तो कुछ चॉइस के क्वेश्चन कुल मिलाकर एक्स्ट्रा जो मार्क्स होंगे वो इसी चैप्टर में से ही चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे और आप कुल मिलाकर 12 से ज्यादा जो प्रश्न है वो सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इस चैप्टर की अच्छे से स्टडी कर ली। और बहुत अच्छा एग्जाम आने वाला है, आपने किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी है। आपको पता होगा कि इस बार के एग्जाम में 2 टर्म में एग्जाम हुए हैं। सेकेंड टर्म के एग्जाम में इंटरसेक्शन और एडवांस फ्रेजोग्राफी सिर्फ 2 ही चैप्टर आने हैं और इन 2 चैप्टर के ऊपर ही आपको फोकस करना है। ज्यादा जो है करिकुलम है ही नहीं, तो हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एक जो चैप्टर है वो 13 मार्क का है, दूसरा 12 मार्क्स का है। टोटल 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम जो है क्वेश्चन पेपर आपके सामने आने वाला है और आपको बहुत कम स्टडी करनी है। 2 यूनिट पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक यूनिट आज आपको मैं इंटरसेक्शन की स्टडी करा दूंगा और इस तरह से करा दूंगा कि आपको किसी तरह से कोई एग्जाम में पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना होगी। बहुत इजी तरीके से आपको इस वाले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। और आपने करना क्या है, एग्जाम के बाद मुझे बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस इंटरसेक्शन वाले सॉल्व किए हैं। और शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंटरसेक्शन शॉर्ट हैंड। माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस वीडियो में ऑनलाइन क्लास में आज हम करने जा रहे हैं इंटरसेक्शन जो शॉर्ट हैंड में आते हैं उनके रिवीजन एंड ओवरव्यू। आपने इसके बारे में पहले काफ़ी स्टडी की होगी ऐसा मान लेते हैं। और एग्ज़ाम में आपको सीबीएसई का एग्ज़ाम, थ्योरी का एग्ज़ाम देना है, आईटीआई का एग्ज़ाम देना है, तो वो जो स्टडी आपने की है आज हम उसको शॉर्ट में यानी ओवरव्यू उसका देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में और सरल क्वेश्चन हैं जो आपको दिमाग में, माइंड में क्लियर करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटरसेक्शन रूल इन शॉर्ट हैंड। इंटरसेक्शन के रूल शॉर्ट हैंड में क्यों बनाएंगे, उनका क्या उद्देश्य है। अगर ये आपको प्रश्न आता है तो आपने क्या उत्तर देना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस या इसको पर्पस भी कह सकते हैं, पर्पस ऑफ इंटरसेक्शन इन शॉर्ट हैंड। इंटरसेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट एड फॉर डेवलपिंग स्पीड। जो इंटरसेक्शन के रूल बनाए गए हैं ये इम्पोर्टेंट एड है, ये हमारे को हेल्प करते हैं स्पीड डेवलपमेंट करने के लिए। दिस रूल कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ब्रीफ डिस्टिंक्टिव, ब्रीफ मतलब शॉर्ट में, डिस्टिंक्टिव भिन्न तरह की, रैपिड इंडिकेशन ऑफ ऑफिशियल टाइटल्स। जो ऑफिशियल टाइटल्स होते हैं उनका इंडिकेशन शीघ्रता से, ऑफ पर्सन्स और एसोसिएशन, ऑफिशियल टाइटल्स या व्यक्ति या एसोसिएशन, एंड ऑफ फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग कॉलोक्वियल फ्रेजेस एट्सेट्रा। तो इन सब फ्रेजेस को, नामों को, ऑर्गेनाइजेशंस नेम्स को तेज़ी से लिखने में इंटरसेक्शन हमारी हेल्प करता है। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू टेक डाउन डिक्टेशन स्पीडीली
एंड एक्यूरेटली विदाउट द फॉलोइंग ऑफ इंटरसेक्शन रूल्स। अगर इंटरसेक्शन नहीं होते, इनके रूल्स नहीं होते, तो हम स्पीड से डिक्टेशन नहीं लिख पाते और एक्यूरेटी शुद्धता के साथ एक्यूरेटली नहीं लिख पाते। तो ये था पर्पस इंटरसेक्शन का जो रूल बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को डिफाइन करना है, उसका मीनिंग बताना है, तो आप क्या आंसर देंगे। जो पहला वाला प्रश्न था ये आपने शायद पहली बार ही देखा हो, इस तरह के पर्पस जो है इंटरसेक्शन वाला। और अब इंटरसेक्शन के मीनिंग, द मेथड ऑफ राइटिंग वन स्ट्रोक थ्रू अनदर इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। अगर आप इतना लिख देते हैं एक सेंटेंस तो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्लियर हो जाता है। आगे थोड़ा और समझ लेते हैं। व्हेन इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, यानी कट करके एक स्ट्रोक को दूसरे स्ट्रोक से कट करके लिखना संभव ना हो। व्हेन इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू इंटरसेक्ट वन स्ट्रोक विद अनदर, जब हम इंटरसेक्ट नहीं कर पाते, इन सच केसेस द फॉलोइंग स्ट्रोक इज रिटन क्लोज टू द फर्स्ट वन। तो जो बाद वाला स्ट्रोक है वो पहले वाले स्ट्रोक के जो है साथ में क्लोज करके लिख दिया जाता है। और एग्जाम्पल हैं इंटरसेक्शन के एग्जाम्पल, बर्थडे पार्टी, सिटी बैंक। तो आपने जब इसका मीनिंग समझाना है तो कोई 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। जब भी कोई रूल एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट हैंड की आउटलाइन बना के एग्जाम्पल देंगे कि इस तरह से हम, जैसे यहाँ सिटी बैंक लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाले हैं। हर क्वेश्चन एक जैसा ही है, सिर्फ आपने ध्यान क्या रखना है, सिर्फ इसमें जो है कॉन्सोनेंट बदला हुआ है। जैसे फॉर विच वर्ड द स्ट्रोक पी इज एम्प्लॉयड इन इंटरसेक्शन, फॉर विच वर्ड द स्ट्रोक पी आर इज एम्प्लॉयड, फॉर विच वर्ड द बी इज एम्प्लॉयड, फॉर विच वर्ड द स्ट्रोक टी इज एम्प्लॉयड। बस आपने ये पी बी टी डी इनसे बनने वाले जो वर्ड्स हैं वो याद रखने हैं कि इंटरसेक्शन में किस तरह से। और वीडियो के एंड में आपको ये सारे जो हैं जो स्ट्रोक्स हैं इनके मीनिंग एंड में एक साथ बताए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न, फॉर विच वर्ड द पी स्ट्रोक इज एम्प्लॉयड। पी जो है इंटरसेक्ट होता है किस जो है वर्ड के लिए। तो पी जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, पार्टी, पॉलिसी। बस आपने ये याद रखना है पी किसके लिए इंटरसेक्ट किया जाता है, पी कॉन्सोनेंट। तो एग्जाम्पल होगा क्या एग्जाम में, हमें ये याद रहेगा कि पी से हम पार्टी या पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन एग्जाम्पल कई बार याद नहीं रहते। तो मैंने इसीलिए आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे जनता पार्टी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, चिल्ड्रन पार्टी। क्लियर। पी आर स्ट्रोक से क्या वर्ड बनता है, तो पी आर से प्रोफेसर, प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी। आपने ये सारे वर्ड नोट करने हैं और एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। प्रोफेसर ऑफ म्यूज़िक, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, पर्सनल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टैक्स, स्कूल प्रोजेक्ट्स। कुछ एग्जाम्पल आपको पहले से ही पता होंगे, कुछ मैंने इसमें नए एग्जाम्पल दिए हैं। और इसी तरह के और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं इसी वीडियो में ऊपर दे दूंगा। आपने उस आई बटन पर क्लिक करना है और प्ले लिस्ट पर जाकर शॉर्ट हैंड के बहुत सारे वीडियोस इसी चैनल पर हैं, वो तो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको इंटरसेक्शन और एडवांस फिजियोग्राफी के 2 यूनिट याद करने हैं सीबीएसई के जो फाइनल एग्जाम में आपको टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने हैं। तो उसका लिंक मैं ऊपर इसी वीडियो में बीच में दे दूंगा। बी से क्या बनता है, बैंक, बैंकिंग, बिल, बैंकमेंट। आपने ये याद रखना है और इसके एग्जाम्पल जैसे परचेज बिल, बिल्स ऑफ लेडिंग, सी एम्बैंकमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रोक टी। आपने ये सारे प्रश्नों के जो है उत्तर अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। नोटबुक में नोट करने से क्या होगा, आपको लिखने का अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखनी है कि जो अब जो सेकंड टर्म का सीबीएसई का एग्ज़ाम है वो 90 मिनट्स का होगा, यानी आपको 1.5 घंटा मिलेगा और 1.5 घंटे के अंदर ही आपने ये सारा सॉल्व करना है। बहुत ही छोटा करिकुलम है, 2 ही यूनिट आने हैं और 90 मिनट मेरे हिसाब से ज़्यादा हैं। आप अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, वीडियो को एक बार देखना है और 2 बार देखना है और 1 बार लिख के देख लेना। 2-3 बार अगर आपने वीडियो देख लिया, उसको नोट कर लिया, तो आप क्वेश्चन के आंसर
90 मिनट्स से 60 मिनट्स में ही आप कर लेंगे। 90 मिनट्स तो आपको सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है। फॉर विच वर्ड द स्ट्रोक टी इज़ एम्प्लॉयड। टी जो है किसके लिए एम्प्लॉय होता है, किसके लिए यूज़ होता है? अटेंशन के लिए, जैसे योर अटेंशन, अटेंशन प्लीज़। डी स्ट्रोक जो है डिपार्टमेंट के लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, स्कूल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनकी आउटलाइन आपने बनाकर देख लेनी है। चे से चांसरी, चार्ज, चेक, कैसे एक्स्ट्रा चार्ज है, चेक बुक है, मिनिमम चार्ज है, चांसरी अपील। अब अगर आपने ये सारे जो 24 क्वेश्चंस हैं इनको नोट कर लिया तो आपके 12 से ज़्यादा मार्क्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं, यानी आपको 50% मार्क्स इसी वीडियो को देखने से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे। द स्ट्रोक जे इज एम्प्लॉयड फॉर द वर्ड जर्नल। जे से जर्नल, एजुकेशनल जर्नल, जर्नल होता है जो मैगजीन होती है, स्कूल जर्नल, स्कूल की मैगजीन, गवर्नमेंट जर्नल, पीरियोडिकल जो पत्रिका होती है उसको जर्नल बोला जाता है। फॉर विच वर्ड स्ट्रोक के। के जो है कंपनी के लिए यूज़ होता है, काउंसिल, कैप्टन, कैपिटल के लिए। तो आपके एग्जाम्पल ये रहे, आपने एग्जाम्पल बनाकर देखने हैं और नोट करने हैं, माइंड में रखना है। होगा क्या कि जब आप केस से आपको याद है कंपनी होता है, काउंसिल होता है, कैप्टन, लेकिन एग्जाम्पल भूल सकते हैं, तो एग्जाम्पल की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ के वाले एग्जाम्पल और भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ के से रिलेटेड एग्जाम्पल। मिनिस्टर्स काउंसिल, के जो है काउंसिल के लिए यूज़ होता है। कैप्टन ऑफ द टीम, के से कैप्टन भी होता है। कैप्टन ऑफ द शिप, शेयर कैपिटल, कैपिटल के लिए भी के यूज़ होता है। गुजरात कैपिटल, गुजरात की राजधानी कैपिटल। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। के आर से कर्नल कॉरपोरेशन, जैसे स्टील कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, कर्नल कपूर लिख सकते हैं आप। और गे से गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम्पल हैं। एफ से फॉर्म, एक ही वर्ड बनता है एफ से, एडमिशन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म, जॉब फॉर्म, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फॉर विच वर्ड द स्ट्रोक वी इज एम्प्लॉयड इन इंटरसेक्शन। वी से जो है वैल्यूएशन, बहुत ही कम करिकुलम है, आसान पेपर है, आपने पॉजिटिव होकर स्टडी करनी है और फुल मार्क्स लाने की तैयारी करनी है। एक भी जो है क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए भी मैंने आपको वीडियो जो है चैनल पर दिए हैं, आप उनकी भी स्टडी कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक आपको इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में दे दूंगा। वी से वैल्यूएशन है, जैसे लो वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, आप इस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इथ फॉर अथॉरिटी, जैसे पेरेंट्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, रेलवे अथॉरिटी, आप इस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं। एस फॉर सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी आपने नाम सुना होगा, इंडियन सोसाइटी, टीचर्स सोसाइटी, इस तरह के एग्जाम्पल आप एस जो है स्ट्रोक से बनने वाले वर्ड्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं। और अब चलते हैं एस आर। एस आर जो है यूज़ होता है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव क्लब और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। एम, कॉन्सोनेंट एम, मार्क, मेजर, मैनेजर, मॉर्निंग, 4 वर्ड्स के लिए इंटरसेक्ट होता है एम कॉन्सोनेंट। जैसे डिपो मैनेजर आप लिख सकते हैं, मेजर शर्मा, प्राइवेट मार्क, मंडे मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, इस तरह से एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। एन से नेशनल, नेशनलाइजेशन, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल पार्टी, तो ये एग्जाम्पल
आप नोट करेंगे और आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, सब कुछ नोट करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और पास होने की तो कोई आपको चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि 10 मार्क्स अगर आप एक यूनिट भी अच्छे से कर लेते हैं, 2 यूनिट आएंगी और एक भी अच्छे से कर लेते हैं तो 10 मार्क्स तो आपके ईजिली आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर विच वर्ड द स्ट्रोक एल। एल जो है कॉन्सोनेंट एल स्ट्रोक से लिमिटेड लिबरल वर्ड बनते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड, लिबरल क्लब, लिबरल पॉलिसी, लिमिटेड भी बनता है, लिमिटेड स्टॉक। आर अपवर्ड, 2 तरह के आर होते हैं शॉर्ट हैंड में, जैसे कि आपको पता ही होगा, एक आर अप है और एक डाउन होता है। तो अप वाले आर से जो वर्ड्स बन जाते हैं, अगर हम इंटरसेक्ट करें आर अप को तो रिक्वायर, रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट। और रेलवे, जैसे रेलवे टिकट, मेट्रो रेलवे, एनुअल रिक्वायरमेंट्स, इट वाज रिक्वायर्ड, योर रिक्वायरमेंट, इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आर डाउनवर्ड से बनने वाले वर्ड्स आप देखते हैं। आर डाउनवर्ड जो है उससे हम क्या बना सकते हैं, अरेंज। कहीं भी आपको शॉर्ट हैंड में अरेंज लिखना है तो इसको इंटरसेक्ट कर दें, अरेंज्ड या अरेंजमेंट इंटरसेक्ट करना है, जैसे नेसेसरी अरेंजमेंट, मैरिज अरेंजमेंट। अब आ जाते हैं बहुत शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ आपने अभी तक जो सीखा है उसी को हम एक बार आपका टेस्ट ले लेते हैं। स्ट्रोक के इज एम्प्लॉयड, के से बनने वाले जो वर्ड हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं। ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक में आप कौन कौन से वर्ड आपको याद हैं तो आप सोचकर अपनी नोटबुक में लिखें। इसी तरह स्ट्रोक इज एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट द वर्ड कर्नल। कर्नल और कॉरपोरेशन के लिए कौन सा स्ट्रोक यूज होता है, आपने आंसर फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। एफ से बनने वाला जो इंटरसेक्ट करते हैं तो एफ से क्या वर्ड बनता है, आपको याद होगा, अभी मैंने ऊपर बताया है। स्ट्रोक एस से, और इसके आंसर ये आपको नीचे दिए भी गए हैं। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो इसी वीडियो में आंसर भी आपको दिए हैं, क्वेश्चन भी दिए हैं। बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और अब इसके बाद आ जाते हैं पूरे वीडियो का जो सार है, समरी है, वो समरी है ये आपके सामने। अगर आप इस समरी को ही नोट कर लेते थे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एक तरह से यहाँ पर सब दिया है। पी जो है इंटरसेक्ट करते हैं तो स्टैंड करता है पार्टी और पॉलिसी के लिए। बी जो है बिल, बैंक, बैंकमेंट के लिए। टी अटेंशन, डी से डिपार्टमेंट। अब यहाँ एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल आपको खुद अपनी तरफ से एग्ज़ाम में लिखने हैं। एग्जाम्पल मैंने ऊपर दे दिए हैं। यहाँ सारे स्ट्रोक्स हैं। चे से चार्ज, जे से जर्नल, के से कैप्टन, कंपनी, कवर, काउंसिल, कैपिटल, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं इंटरसेक्ट करने से। गे से गवर्नमेंट, एम फॉर मॉर्निंग, मेजर, मार्क, मैनेजर, एन फॉर नेशनल, एल लिमिटेड और लिबरल के लिए यूज़ होता है। एफ फॉर्म के लिए यूज़ होता है। वी से हम वैल्यूएशन बना लेते हैं इंटरसेक्ट करके। और टी एच द से अथॉरिटी और मंथ भी बन जाता है, जैसे आपको लिखना है नेक्स्ट मंथ, इस तरह से लिख सकते हैं। एस से सोसाइटी। आर जो है अप वाला रिक्वायर, रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट के लिए, रेलवे के लिए यूज़ होता है। आर डाउनवर्ड वाला अरेंज, अरेंज्ड, अरेंजमेंट, एग्जाम्पल आपने ऊपर देख लिए। पी आर प्रोफेसर, प्रॉपर्टी, प्रोजेक्ट। के आर से कर्नल, कॉरपोरेशन। जी एन बिगनिंग। एस आर से कंजर्वेटिव और बिगनिंग का एग्जाम्पल एट द बिगनिंग, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो बहुत सारे आपको सारे के सारे इसी यूनिट में जो है मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया और ये ओवरव्यू था इस यूनिट का। और उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम के बाद आप कमेंट करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, कितने मार्क्स का आपने इसी यूनिट में से पेपर सॉल्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।